हम सब उस सिचुएशन में कभी ना कभी जरूर फंसे हैं, है ना? जब किसी मीटिंग में अचानक से कोई सवाल पूछ लेता है या किसी पार्टी में टोस्ट देने के लिए कह दिया जाता है। ये वो पल होते हैं जो अच्छे अच्छे को सोच में डाल देते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ऐसे मौक़ों पर हम तेजी से कैसे सोच सकते हैं और स्मार्ट तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रेशर में हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। अब स्क्रीन पर एक बड़ी ही सिंपल सी चुनौती आने वाली है। एक सेंटेंस दिखेगा और बस ये गिनना है कि उसमें एफ अक्षर कितनी बार आया है। तैयार है? ध्यान से गिनिएगा। ठीक है, थोड़ा वक्त लेते हैं, आराम से गिनिए, कुछ ही सेकंड्स हैं। अच्छा, अगर आपका जवाब 3 या 4 है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग यही गिनते हैं, लेकिन सही जवाब है 6। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफ जैसे छोटे शब्दों में एफ को देख ही नहीं पाते। हमारा दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस करने के लिए ऐसे छोटे मोटे शब्दों को अक्सर स्किप कर देता है। अब सवाल ये है कि इस एफ टेस्ट का बोलने से क्या कनेक्शन है? अरे भाई, बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे हमारा दिमाग ऑफ शब्द को अनदेखा कर देता है, वैसे ही प्रेशर में बोलते समय हम सही शब्दों या मौकों को अनदेखा कर देते हैं। यही हमारा ब्लाइंड स्पॉट है और आज हमें इसी समस्या का हल निकालना है। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट आता कहाँ से है? ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ होती है चिंता, या जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर हम इस चिंता को दुश्मन की जगह एक दोस्त की तरह देखने लगे? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, अगर पब्लिक में बोलने से घबराहट होती है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि ये आंकड़ा दिखा रहा है, लगभग 85% लोग ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो हमारा गोल चिंता को जड़ से खत्म करना है ही नहीं, क्योंकि सच कहूं तो वो मुमकिन भी नहीं है। असली मकसद है उसे मैनेज करना सीखना। सोचकर देखिए, चिंता असल में है क्या? ये एक तरह की एनर्जी है, एक फोकस है, और इस बात का सिग्नल है कि जो होने वाला है वो जरूरी है। बस इसी एनर्जी को डर की जगह परफॉर्मेंस में बदलना है। तो सवाल आता है कि इस चिंता को मैनेज कैसे किया जाए। इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स हैं। ये ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी एंजाइटी से डील करने में मदद करेंगे। अब जो दूसरी टेक्निक है वो है रीफ्रेमिंग की, मतलब सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देना। जरा सोचिए, क्या ये एक परफॉर्मेंस है या एक बातचीत? जब हम परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में जजमेंट, गलती का डर, ये सब आता है। लेकिन जैसे ही हम इसे एक बातचीत की तरह देखते हैं, सारा प्रेशर ही हट जाता है। ठीक है, तो एंजाइटी को मैनेज करना तो हो गया पहला स्टेप। अब बात करते हैं उस आंतरिक खेल की, वो मेंटल शिफ्ट्स जो हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलने में मदद करेंगे। पता है, अचानक बोलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। ये जो दबाव हम खुद पर डाल लेते हैं ना कि भाई कुछ परफेक्ट बोलना है, सबसे अच्छा जवाब देना है, बस यही हमें फ्रीज कर देता है। इसका हल थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन कमाल का है। फीके होने की हिम्मत करो। जब हम खुद को ठीक ठाक या एवरेज होने की इजाजत दे देते हैं तो परफेक्शन का सारा प्रेशर हट जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी आज़ादी में अक्सर सबसे बेहतरीन आइडियाज निकलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा मेंटल शिफ्ट, नजरिए का खेल। क्या बोलने की सिचुएशन एक खतरा है या एक मौका? इसे एक टेस्ट की तरह मत देखिए। ये तो अपनी बात रखने का, लोगों से जुड़ने का और कुछ नया करने का एक अवसर है। इम्प्रोव थिएटर में एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत होता है, हाँ और। इसका मतलब है कि किसी के आइडिया को काटना नहीं, बल्कि उसे मानकर उसमें कुछ और जोड़ना। नहीं, लेकिन कहने की जगह हाँ और हम ये भी कर सकते हैं कहना एक पॉजिटिव माहौल बनाता है। तो जब अंदर का गेम सही हो जाए, मतलब माइंडसेट ठीक हो जाए, तब बारी आती है बाहरी स्ट्रैटेजी की। इसमें 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, सुनना और अपनी बात को एक स्ट्रक्चर देना। अब जो तीसरी स्ट्रैटेजी है वो इस कहावत में छुपी है, सिर्फ कुछ करने के लिए मत करो, बस वहां खड़े रहो। इसका सीधा सा मतलब है, जवाब देने की जल्दबाजी मत कीजिए। एक पल रुकिए, सांस लीजिए और सवाल को ठीक से सुनिए और समझिए। याद रखिए, बोलना जितना जरूरी है, सुनना उससे कई ज्यादा जरूरी है। और चौथी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे का इस्तेमाल करना। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है। जब हमारे पास एक ढांचा तैयार होता है तो हमें हर बार 0 से शुरू नहीं करना पड़ता।
इससे दिमाग पर बोझ कम होता है और हम अपने मैसेज पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। ये बहुत ही असरदार है। सबसे पहले बताइए कि प्रॉब्लम क्या है या मौका क्या है, फिर उसका एक सॉल्यूशन बताइए और आखिर में बताइए कि उस सॉल्यूशन से फायदे क्या होंगे। ये सुनने में बहुत क्लियर और दमदार लगता है। दूसरा एक और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है, क्या तो क्या, अब क्या। ये सवालों के जवाब देने के लिए परफेक्ट है। पहले बताइए कि मेन पॉइंट क्या है, फिर तो क्या, यानी ये इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में अब क्या, मतलब आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए। इससे आपका जवाब बिल्कुल क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर उस एक मेन आइडिया पर आते हैं जो इन सभी टेक्निक्स को आपस में जोड़ता है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर ये 100% सच है। ढांचा आपको आज़ाद करता है। नियम या स्ट्रक्चर हमें बांधते नहीं हैं, बल्कि वो हमें सही से सोचने की आज़ादी देते हैं। जब दिमाग को इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे बोलना है, तो वो इस पर फोकस कर पाता है कि क्या बोलना है। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? कुछ ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं। अपनी चिंता को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करें। परफेक्ट होने का प्रेशर हटाइए। हर सिचुएशन को एक मौके की तरह देखिए। बोलने से पहले सुनिए और एक सिंपल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए। ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की टूलकिट है। तो अब एक सवाल सबके लिए, इन सभी तरीकों को जानने के बाद अब वो कौन सा जरूरी आइडिया है जिसे दुनिया के साथ शेयर करने का वक्त आ गया है?